हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज क्लास 8 के सोशल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके पास 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, तो हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा आप देख लीजिए, क्लास 8 है सोशल साइंस का। ठीक है, चलिए देखिए ये सब इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। एक बार हम लोग सीधा यहाँ प्रश्न पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव जो हैं वो भारत का मानचित्र बनाने के लिए किसको दिए थे, ये आपको बताना है। तो वो व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी जो लॉर्ड क्लाइव है वो बोले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कि आप भारत का मानचित्र तैयार करिए, उनको जिम्मेदारी दिया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हड़प या राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? ठीक है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चन करना होता है, 85 क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का। 4 नंबर क्वेश्चन में इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है जो इतिहास है उसको कितने कालखंडों का तात्पर्य हुआ, कितने पार्ट में बांटा गया है? तो इतिहास को जनरली 3 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम जो किला है उसे कलकत्ता शहर में बनाया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासन थे, है ना, मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। चलिए क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ठीक है, तो किसानों से नील की खेती जबरन कराई जाती थी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नील। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, कोल विद्रोह कब हुआ था? ना, आपको एक पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, आपको इसको याद करना है कि कब हुआ था। तो ये देखिए 1831 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई थी मुंबई में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? ठीक है, तो रांची में करने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वनाथ सहदेव, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? 11 में लिखा है संताल, मुंडा और उरांव, ठीक है, किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है, झारखंड में ही संताल, मुंडा और उरांव जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? है ना, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका आपसे कारण पूछ रहा है। इसका कारण था ऑप्शन डी, क्या था? चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, है ना,
ये चर्बी वाले जो कारतूस है इसी का लेके 1857 का विद्रोह हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो ये हो जाएगा वुड डिस्पैच, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें लिखा है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। तो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ताराबाई शिंदे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1856 ईस्वी में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आर्य, क्या लिखा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, यानी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखो अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये 20 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल किंडो, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी माइकल किंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत ही वो पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो जो पवन चक्की है ये हम लोग का नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है ये एक जैव संसाधन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, लिखा है झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है। तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार जिले में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रयान 3। क्या हो जाएगा, चंद्रयान 3 को भेजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये हम लोग का युवाओं के
कौशल विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना हम लोग कपास को बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा है एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के जो है वो उपयुक्त सभी कारण जनसंख्या परिवर्तन के हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये सभी जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झूम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 382। कितना है? 382। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? अब इसके ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरे प्रकार की, द्वितीय प्रकार की, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को बना। इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था, इसी को संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। इसमें लिखा है आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो वो संसदीय शासन पद्धति को अपनाया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 और 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कैसा है? धर्म निरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ लिखा हुआ है भारत को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो भारत को जन सुविधाओं के लिए पैसा टैक्स से आता है। सबसे ज़्यादा पैसा किससे आता है? टैक्स से, ठीक है। टैक्स मतलब कर से, कर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों अंग संसद का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। कितना है? 552, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए 17, है ना। कितना? 17। आप अच्छे से इसको पहले टिक लगाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17, अनुच्छेद नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
क्वेश्चन नंबर 46, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24। कितना है? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए 47 में लिखा है FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। FIR जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूटे या छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसे समुदाय के लिए हम लोग हाशियाकरण कहते हैं। ऐसे शब्द के लिए प्रयोग करने वाला शब्द क्या है? हाशियाकरण, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है ना? इसका जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? तो ये नंबर आपका है 1098, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1098। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का देखिए जो क्लास 8 है इसका 50 ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन को हम लोग अभी देख लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बताया है हम लोग उसका भी MCQ क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, और भी बहुत सारा MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार आप आए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जेक बोर्ड से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे क्लास 6 हो, चाहे 7, चाहे 8, 9, 10, सारे क्लास का हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, चलिए।